ज्ञान मार्ग के अनुसार कोई को भी अभी तिथि तारीख का पता नहीं है, इसलिए कोई कुछ कह नहीं सकता अभी कि ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों नहीं और वैसा क्यों नहीं। यथा राजा तथा प्रजा होती है। यहाँ तो बाप भी गुप्त और बाप के पांडव बच्चे भी गुप्त, उनका दान, उनका मान, उनका पद, उनका पुरुषार्थ सब गुप्त। गुप्त को प्रत्यक्ष करना है माना बाप को प्रत्यक्ष करना। और अभी बात पूरी नहीं हुई है। हाँ। बिना चला से बचने का साधन है निर्भयता, और देह के संबंध से और देह को पदार्थ की आंख से बचने का साधन है बाप को संसार बनाओ। आपकी पिछली बात पूरी हो गई? ये ठीक है। अरे आपकी पिछली बात पूरी हो गई? थोड़ा है। हैं? और थोड़ा है। हाँ हाँ जी। पश्चाताप के अग्नि से बचने का साधन है सबर प्राप्ति स्वरूप मानना। बाबा मिला, सब कुछ मिला, और इसमें और संबंध है कि बाबा तो नहीं, बाबा छोटा भाई भी है ना। शिव बाबा तो सब संबंध है, छोटा भाई सब संबंध है। बड़ा भाई का रिस्पॉन्स, जो संबंध निभाना चाहो ऐसा खिलौना मिला है, जिस रूप में चाहो जैसे चाहो ऐसे खेल सकते हो। गाइड जी आपको पीबी के राधाकांत भाई इज द मास्टर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। ओबीडिएंट सर्वेंट भी है। ये पीबी के राधाकांत भाई इज द मास्टर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट टू द पीपल ऑफ द वर्ल्ड। आपको यहीं पर बुला रहे हैं। कहाँ पर बुला रहे हैं? यहीं पर मिलने को हैं? यहीं पर ये गला मिलने की बात ये आत्मा अभिमानियों की होती है, जो अपन को आत्मा समझते हैं। यह देह अभिमानियों की होती है। एक पॉइंट है बाबा। हाँ। ये बाप साथ है, बाप हम आत्मा के साथ सो रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा अनुभव करने के लिए पीपी के राधाकांत भाई बोला है, तो अनुभव को भी धोखा नहीं खाते, इसीलिए कारण। बाबा तो सामने बैठा हुआ है, फिर आपके सामने जाने की क्या जरूरत है? बाबा बैठा हुआ है। एक मिनट, तो बात समझ रहे क्या? हमें समझ में नहीं आ रही क्या कह रहे? वो आपसे थोड़ा मिलने चाहते हैं, आपको वहाँ जाने के लिए। नहीं, ये जो काम अभी चल रहा है, प्रश्न उत्तर वार्तालाप चल रहा है, वो वार्तालाप के आगे पीछे नहीं हो सकता। ये हो सकता है ना? हो सकता है। तो वार्तालाप के बीच में ही स्पेशल देवान की गानी ये आ गई समझ में बात है? अच्छा। और 16 से जगदम्बा स्वर्ग में नहीं जाएंगे। 16 से जगदम्बा। हेलो, स्वर्ग में जाने वाले सूर्यवंशी होंगे या चंद्रवंशी, इस्लाम वंशी, बौद्धी वंशी, क्रिश्चियन वंशी भी होंगे? हैं? सूर्यवंशी होंगे। जो सूर्यवंशी स्वर्ग में जावेंगे वो 84 जन्म लेने वाले होंगे या कम जन्म लेने वाले होंगे? 84 जन्म लेने वाले होंगे। लेकिन
84 जन्म लेने वाले जो सूर्यवंशी हैं उनकी माला होती है ना। वो माला में सारे ही एक ही बीज रूप होंगे या अलग अलग धर्मों के बीज होंगे? हैं? अलग अलग धर्मों के भी बीज होंगे, और जो अलग अलग धर्मों के बीज होंगे उनकी प्रजा अलग अलग धर्मों की होगी या एक ही धर्म की होगी? उनकी प्रजा भी अलग अलग धर्मों की होगी। यथा राजा तथा प्रजा। माना रुद्रमाला का जो पहला मणका होगा वो किस ग्रुप से होगा? सूर्यवंशी ग्रुप से होगा। और उस ग्रुप में जो प्रजा का अंतिम पार्ट बजाने वाली आत्मा होगी, संगठन का, असम सूर्यवंशी संगठन का अंतिम पार्ट बजाने वाली आत्मा, उस आत्मा में, और रुद्रमाला का जो अंतिम मणका होगा उसका जो मुखिया होगा वो कौन से वंश का होगा? है? सूर्यवंशी होगा। रुद्रमाला के मणकों में जो अंतिम मणका है माला बनती है तो दो ग्रुप होते हैं, एक दाईं ओर का और एक बाईं ओर का। दाईं ओर का जो पार्ट बजाने वाले होते हैं वो अलग, और बाईं ओर का पार्ट बजाने वाले अलग। तो उन दाईं ओर और बाईं ओर के पार्ट बजाने वालों में कोई सबसे ऊपर भी होंगे? सिर्फ बाप का ही ग्रुप जो है वो ऊपर होगा, माँ का ग्रुप ऊपर नहीं होगा। माँ का ग्रुप भी ऊपर ही होगा ना। जैसे कई बार बोला है, माला में दो मणके होते हैं और दोनों ही बाप के नजदीक। अंतिम मणका भी नजदीक और पहला मणका भी उतना ही नजदीक होगा जितना फर्स्ट मणका नजदीक होता है। लेकिन वो अंतिम कहा जाता है और वो फर्स्ट कहा जाता है। ऐसे क्यों? कोई भी माला हो, रुद्रमाला हो, विजय माला हो, कोई भी माला हो, जो ऊपर के दो मणके हैं उनमें एक है दाईं ओर का और एक है बाईं ओर का। बाईं ओर का जो मणका है वो वाम मार्गी मणकों का मुखिया है, और दाईं ओर का जो मणका है वो दाएं हाथ का जो श्रेष्ठ पार्ट है उनका मुखिया है। तो दो वंश हुए सबसे ऊपर, कौन कौन से? सूर्यवंश और चंद्रवंश। रावण राज्य कहां से स्थापन होता है? रावण राज्य का बीज कौन से वंश से पड़ता है? राम वाली आत्मा से रावण राज्य का बीज पड़ता है। राम वाली आत्मा से रावण राज्य का बीज पड़ता है, तो रावण राज्य कहा जाना चाहिए या राम राज्य कहा जाना चाहिए? राम राज्य और रावण राज्य दो राज्य है ना, दो प्रकार के। राम के द्वारा राम राज्य और रावण के द्वारा रावण राज्य। जब रावण कहा जाता है तो रावण की रहबरी में सब धर्म पलने चाहिए, या कोई धर्म ऐसा भी है जो उसकी रहबरी में नहीं पलता है? जब शिव बाबा आते हैं इस सृष्टि पर तो सिर्फ एक ही वंश ऐसा निकलता है जो आदि से अंत तक कभी भी शिव बाबा को धोखा नहीं देता। तुम बच्चे हो अपने देवी देवता सनातन धर्म के पक्के, जो पक्के सूर्यवंशी हैं वो कभी भी धोखा देने वाले नहीं हो सकते।
कच्चे होंगे तो थोड़ा न थोड़ा बाप की ग्लानि करने वाले ग्रुप में जरूर आ जाएंगे। इसलिए कहा सदगुरु निंदक ठौर न पावे। कौन सा ठौर की बात है? वो तो सन्यासी लोग भी कहते हैं सदगुरु निंदक ठौर न पावे। उनके पास तो कोई ठौर होता ही नहीं, तो बात कहाँ की है? संगम युग की बात है। माना जो चंद्रवंशी ग्रुप है बीज रूप आत्मा में खास, जैसे आधार मूर्त में पाठ चला है वैसे ही बीज रूप चंद्रवंशी ग्रुप पाठ बजाएगा या कोई दूसरा पाठ बजाएगा? है यज्ञ के आदि से लेकर के सूर्यवंशी और चंद्रवंशी दोनों अलग अलग हो गए। अलग हुए या नहीं हुए? अलग हुए। सारी दुनिया ने कौन से ग्रुप को अपनाया? चंद्रवंशी ग्रुप को अपनाया। चंद्रवंशी ग्रुप में पले और सूर्यवंशी, सूर्य और सूर्यवंशी ग्रुप वो हवा हो गया। ऐसे ही जो आदि में हुआ सो अंत में भी होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। अलफ को मिला अल्लाह, बेबादशाही जिसको चाहिए सो ले ले। जिसको ज्यादा तमन्ना हो कि हम राज्य करें, कंट्रोल करें। ब्राह्मणों की दुनिया में भी ऐसी आत्माएं हैं या नहीं जो चाहते हैं हम कंट्रोल करें? बेसिक नॉलेज में भी हुए या नहीं हुए? और अभी हैं या नहीं है? हैं, ढेर के ढेर हैं जो चाहते हैं हमारे कंट्रोल में सारी दुनिया रहे। तो बेसिक नॉलेज में जब इतना प्रत्यक्ष देखने में आ रहा है तो एडवांस नॉलेज में भी कोई गुरु ऐसे होंगे या नहीं होंगे? निकलेंगे या नहीं निकलेंगे? जिनके अंदर की तमन्ना होगी कि सारे हमारे कंट्रोल में रहे। बाप तो आया है, बोलता है बच्चे बाप समान बनो। बाप कहता भी है बच्चे तुम ब्राह्मण हो, ब्राह्मणों का कर्म है सेवाधारी बनना। क्या? सेवाधारी हो। बाप खुद भी अपन को कहता है आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट, और प्रैक्टिकल में बन करके भी दिखाता है। क्या प्रैक्टिकल में बनकर दिखाता है? कोई बच्चे कहेंगे कि बाप हमारा ओबीडिएंट सर्वेंट है? कहेंगे नहीं, लेकिन महसूस करते होंगे। करते हैं? करते हैं? कभी शिकायत तो नहीं करते कि हम 20 बार फोन करते हैं, हमें एक बार भी फोन का जवाब नहीं आता। 20 बार हम ईमेल करते हैं, हमारा एक भी ईमेल का जवाब नहीं आता। तो ओबीडिएंट सर्वेंट हुआ? हुआ? नहीं हुआ? 20 बार फोन करने के बाद भी एक बार भी कर देता हूँ। माने ओबीडिएंट सर्वेंट तो है लेकिन एवर रेडी नहीं है। और बाप जिन बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट बन के आता है उनका एवर रेडी सर्वेंट होगा या लेजी सर्वेंट होगा? अरे ऐसे सर्वेंट को कोई पसंद करता है कि आर्डर दे और काम ही न करे? पकड़ने दो, बोलने दो, बाद में कर लेंगे। ऐसे सर्वेंट को कोई पसंद करता है? कोई नहीं पसंद करेगा। तो शिव बाबा कहते हैं बच्चे आई एम योर मोस्ट ओबीडिएंट सर्वेंट। माने 84 जन्मों में तुम्हें ऐसा कभी भी सर्वेंट ओबीडिएंट नहीं मिलेगा। क्या कि रात में सो रहा हो और सो रहा हो तो भी अलार्म अलर्ट करके रखे, पता नहीं कब घंटी आ जाए, कब काम करना पड़े। 84 जन्मों में ऐसा सर्वेंट कभी नहीं मिलेगा। लेकिन इस संगम युग में मैं तुम्हारा ओबीडिएंट सर्वेंट बनता हूं। तो आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बच्चों का ओबीडिएंट सर्वेंट होगा या ताल ठोक के सामने आ जाए उनका सर्वेंट बनेगा? किसका सर्वेंट बनेगा? आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार और
फरमानबरदार जो बच्चे होंगे, माने सर्व संबंधों से निभाने वाले जो बच्चे होंगे, उनका ओबीडिएंट सर्वेंट बन के आता है। आता नहीं है, प्रैक्टिकल में बनता भी है, वो अनुभव भी कर रहे होंगे। और प्रश्न ये था, जो स्वर्ग है संगम युग का, तो संगम युग का स्वर्ग पे तो नहीं जाएंगे ना? संगम युगी स्वर्ग में जो अव्वल नंबर आज्ञाकारी, वफादार, ईमानदार, फरमानबरदार बच्चे होंगे, जिन बच्चों का बाप ओबीडिएंट सर्वेंट बनकर के प्रैक्टिकल में पार्ट बजा रहा होगा, वो स्वर्ग में क्यों नहीं होंगे? लेकिन जगदम्बा तो संगम की स्वर्ग में जाएंगे, लेकिन 16,000 जो संरक्षण देगा लास्ट में। संगम की स्वर्ग में जगदम्बा पहले जाएगी? नहीं, जाना तो चाहिए, 16 जाइए, पहले जाना चाहिए। वो अष्टदेवों में आएगी, तो नहीं है। जो अष्टदेवों में नहीं है तो पहले स्वर्ग में कैसे होगी? पहले नहीं बाबा, जो बोला है 16,000 आत्मा है, वो तो संरक्षण देंगे लास्ट में। अरे 16,000 में तो बताया है कि 16,000 में जाने से तो अच्छा साहूकार प्रजा में चला जाए, सो बढ़िया। पापा, हाँ, जगदम्बा सड़क का गेट खोलेंगे तो... जगदम्बा सड़क का गेट खोलेगी कब? जब जगदम्बा के अंडर दी कंट्रोल होगी तब, या कंट्रोल से बाहर होगी तब? गेट खोलने का बाद तो सड़क में कभी कुछ... हाँ, गेट खोलने में भी आगे कौन होगा? जो असली प्रैक्टिकल में जगदम्बा का पार्ट बजाने वाली होगी वो होगी, या सिर्फ सुनने सुनाने की लिस्ट में होगी वो होगी? एक होता है एडवांस ज्ञान सुनना और दूसरों को सुना देना, और प्रैक्टिकल में जब परीक्षा आए तो छिटक करके अलग हो जाना। और एक होते हैं ज्ञान सुनने भी, सुनाए भी, और जब प्रैक्टिकल की परीक्षा आए तो उसमें भी पास होकर के दिखाए। तो प्रैक्टिकल स्वर्ग में कौन जावेंगे पहले? जो पास होकर के दिखाए पे पहले जावेंगे। जो सिर्फ प्यार करते हैं, दुनिया की नजरों में दिखाते हैं कि हम सरेंडर हुए, लेकिन अंत तक निभाते नहीं हैं। जब निभाते नहीं हैं अंत तक, तो पाने वालों की लिस्ट में भी अव्वल नंबर नहीं आ सकते, दूसरे ग्रुप में चले जाएंगे। मुरली का पॉइंट है, पहले तो मुझे पूजा पिता चाहिए, और सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकते हैं? सूक्ष्म वतनवासी को ऐसे यहाँ कैसे ले आ सकते हैं? सूक्ष्म वतनवासी को यहाँ कैसे ले आ सकते? थोड़ा हाथ उठाइए। और यहाँ तो फरिश्ता है ना, उनकी पति दुनिया में ले आओ। क्या तो दोष हो जाए? हाँ, नहीं तो दोष हो जाए। तो अर्थ क्या है? दोष का मतलब यह है, शिव बाबा सूक्ष्म वतनवासी में तो प्रवेश नहीं करता, सूक्ष्म वतनवासियों में आता भी नहीं है। सूक्ष्म वतनवासियों की दुनिया तो फरिश्तों की दुनिया होती है। जो फरिश्तों की दुनिया होती है, उनका तो फर्श वालों से कोई रिश्ता ही नहीं, तो उनका कोई पाप कर्म बनने की बात ही नहीं। मैं तो पतित तन में आता हूँ। क्या पतित तन वाले होते हैं वो ढेर के ढेर संबंध जोड़ते हैं, या फरिश्ताएं ढेर के ढेर संबंध जोड़ते हैं? जो पतित तन वाले होते हैं सबसे ज्यादा संबंध, वो संबंधों की ढेर लगा देते हैं, बौछार लगा देते हैं। तो संबंध जहाँ बहुत होंगे दुनिया में, वो दुनिया पतित होती है या पावन दुनिया होती है? पतित दुनिया होती है। सतयुग में ढेर के ढेर संबंध ही नहीं होते, तो दुनिया ही उनकी पावन होती है। और वाइब्रेशन भी कैसे होंगे? पावन वाइब्रेशन होंगे। तो मैं सूक्ष्म वतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। किसमें आता हूँ? प्रजापता में आता हूँ। सारी प्रजा जब तक पतित है, और सारी प्रजा की 500 करोड़ आत्माओं में से अंतिम आत्मा भी जब तक पतित है, तब तक प्रजापिता चाहिए जरूर इस साकार सृष्टि पर। क्या 500 करोड़ 700 करोड़ मनुष्यों की जो प्रजा है, उसका बाप कौन? प्रजापिता।
तो जो परिवार का मुखिया है उसकी ये जिम्मेवारी हो जाती है कि अगर घर में आग लगी हुई हो तो छिटक के बाहर न चला जाए। क्या करेगा? अगर सच्चा बाप है तो अपने आखिरी बच्चे को भी संभालेगा, आग से बाहर निकाल के छोड़ेगा। तो एक ही सच्चा निकलता है और बाकी तो आत्मा कहते जरूर हैं मैं आत्मा हूं, लेकिन परीक्षा भी होगी ना आत्मा की। देह देह नहीं, बाप बाप नहीं, माँ माँ नहीं, पत्नी पत्नी नहीं, कोई भी संबंध नहीं। एक शिव बाबा, दूसरा न कोई। बाबा हाँ, अब बात पूरी हो गई। रुकिए ना। बोलिए बोलिए। शिव एक व्यापी है, शिव एक व्यापी है, तो फिर ब्रह्मा में, आदि ब्रह्मा में जो गाय है प्रवेशता की, तो वो कैसे होगा? ये नहीं कहा शिव एक व्यापी है, ये कहा शिव बाबा एक व्यापी है। क्या? बाबा माने ग्रैंडफादर। वो इस सृष्टि पर जब आता है तो माँ के रूप में पार्ट बजाने वाले के पार्ट बजाता है, तो भले ब्रह्मा के तन में आता है, दादा लेखराज के द्वारा सहन शक्ति का पार्ट बजाता है, वो संभव है। लेकिन बाप के रूप में वो सिर्फ एक ही तन में व्यापक है, सर्वव्यापी नहीं हो सकता। और सर्वव्यापी होगा तो संसार में प्रत्यक्ष भी नहीं हो सकता। संसार में एक प्रत्यक्ष होगा भगवान के रूप में, या अनेक प्रत्यक्ष होंगे? एक प्रत्यक्ष होगा तो सारी दुनिया मानेगी, याद भी करेगी। अगर एक में प्रत्यक्ष नहीं होगा, इसमें उसमें 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 सारी दुनिया में सब में प्रत्यक्ष होगा, तो किसको याद करेगा? विचारी बुद्धि बनेगा या विचारी बनेगा? विचारी बन जाएगा। बाबा हाँ। जो 16 राज्यों की पढ़ाई 16,108 पढ़ते हैं, किंतु प्रजा तो नहीं पढ़ते राज्यों की पढ़ाई। हाँ। इसीलिए तो प्रजा भी जाने क्यों अच्छा बोलते हैं। राज्यों की पढ़ाई तो 16,108 पढ़ते हैं। 16,000 जो 108 हैं राज्यों की पढ़ाई पढ़ने वाले, वो हर जन्म में राजा बनते हैं, राज परिवार में जाते हैं, या कोई कोई जन्म में नहीं भी जाते हैं? कोई की कभी नहीं जाएंगे। हाँ, तो यही अंतर पड़ जाता है। जो यहाँ 16,000 की लिस्ट में तो आने वाले हैं, लेकिन ऐसे कर्म करते हैं कि उनका राजा बनने का, राज परिवार में आने का नंबर लास्ट जन्म में त्रेता की लास्ट सीढ़ी में जाके लगता है। इतने खराब काम करते हैं। जैसे सीढ़ी के चित्र में 3 राजाइयां कटी हुई हैं स्वर्ग में। इसका क्या मतलब है? कि स्वर्ग में आते तो हैं, राजा भी बनते हैं, अनेक जन्म भी लेते हैं स्वर्ग में, लास्ट जन्म में जाके उनको ताज पतलून मिलती है। बाकी के पहले जन्मों में दास दासी बन के रहते हैं। ये बाकी कब बनाया? संगम युग में ऐसा बनाया कि लास्ट एडवांस के आदि से लेकर के आदि में ही विरोधी बन गए। बेसिक के आदि में ही विरोधी बन गए, और विरोधी बन करके ऐसे विरोधी बने कि अंत में जाकर के कहीं सुधरते हैं। भले परमात्मा बाप तो आदि वालों के लिए बंधा हुआ है। जो आदि में बीज बोते हैं वो फसल अच्छी काटते हैं, खराब काटते हैं? फसल तो उनकी अच्छी कटती है। इसके बावजूद भी बाप जरूर उनके लिए बांधा हुआ है सहयोग देने के लिए, अगर सहयोग लेना चाहे तरीके से तो। इसके बावजूद भी वो ऐसे ऐसे कर्म करते रहते हैं कि अपना भाग्य गंवाते रहते हैं। अंत में जाकर के उन कुंभकर्णों की आंख खुलेगी तो कितना पाएंगे? थोड़ा पाएंगे या ज्यादा पाएंगे? थोड़ा पाएंगे। तो बाकी जन्म में प्रजा बनेंगे या राजघराने में आएंगे? प्रजा वर्ग में चले जाएंगे।
लेकिन जो प्रजा वाली आत्मा है वो कभी की राजा नहीं बनेंगे। जो साहूकार वाले आत्मा है वो कभी राजा नहीं बनेंगे। क्यों नहीं बनेंगे? जिस टाइम में उन्होंने सहयोगी बनने का पार्ट बजाया होगा, नहीं, जो सेवा की होगी, ईश्वर बाप को प्रत्यक्ष किया होगा, तो बनेंगे। 16,000 के अलावा वो राजा भी बनेंगे। 16,000 के अंदर ही होंगे, वही सत्य को त्रेता में राजा बनेंगे, या राज परिवार में आवेंगे, या प्रिंस प्रिंसेस बनेंगे। जो प्रजावर्ग की आत्माएं हैं वो नहीं बनेंगी। नहीं बाबा, जो 9 लाख जो प्रजा है वो कभी राजा नहीं बनेंगे। अरे प्रजा कैसे राजा बने? उन्होंने तो पुरुषार्थ ही नहीं किया। तो कभी नहीं प्रजा नहीं बनेंगे। साहूकार 9 लाख की प्रजा में आने वाले जो हैं, जो सतयुग में भी 9 लाख होगी प्रजा, और संगम युग में भी 9 लाख आत्माएं ऐसी होंगी जो सहयोगी बनती हैं, भले प्रवेश करके सहयोगी बनती हैं। लेकिन वो आत्माएं जो हैं जब यहाँ सहयोगी बनती हैं तो सहयोगी बनने वालों की लिस्ट में 2 तरह के हो गए, एक तो शरीरधारी और दूसरे उनमें प्रवेश करने वाले। तो जो शरीरधारी हैं वो शरीरधारी तो शरीर रहते रहते अपना ऐसा पार्ट बजाते हैं कि सहयोगी बनते हैं। तो सब होते हैं क्या सहयोगी? बाबा ने बोला तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा। मेरे मुख से 2 अक्षर भी सुना तो स्वर्ग में जरूर आवेगा। तो बाबा ने क्या घटती कला की स्वर्ग की बात की होगी, या ऊंचे से ऊंचे कला वाले युग की बात की होगी? संगम युगी जो ऊंचे से ऊंचा स्वर्ग है उसकी बात की है कि मेरे मुख से 2 अक्षर भी जो सुनेंगे वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? तो कौन सी आत्माएं होंगी? हाँ, प्रजावर्ग की आत्माएं वो होंगी जो अभी विरोध कर रही हैं, लेकिन परिवार के भांति है। लौकिक परिवार में उनके मुंह में रोज कुछ न कुछ पड़ता रहता है कान में, क्योंकि परिवार के साथ रहते हैं। कोई कहे कि जब उन्होंने सुना ही नहीं, वो मानते ही नहीं है, आदि से अंत तक विरोध ही कर रहे हैं, उनको किसी बात पे निश्चय ही नहीं। फिर बाबा ने ये वरदान कैसे दे दिया कि तुम्हारा पूरा का पूरा परिवार ज्ञान में चलेगा? हमारे परिवार में तो ये शुरुआत से लेके अंत तक इन्होंने विरोध ही किया है। बाबा वो हद का परिवार है या बेहतर? कान में पढ़ तो रहा है, जो कान में बातें पढ़ रही हैं उन सब बातों को वो नकार देते हैं या अंदर से समझते हैं ये बात तो ठीक है। अंदर से समझ रहे हैं ना, नहीं समझ रहे हैं। अच्छा चलो विरोध कर रहे हैं। अगर अंदर से विरोध करें तो घर में से निकाल के बाहर कर देंगे या घर में रखेंगे? हैं? बाहर कर देंगे। प्रूफ है बीके परिवार। क्या प्रूफ है तुम्हारे सामने? इतने सब बैठे हुए हैं, इनको निकाल के बाहर कर दिया या अंदर रखा बाहर कर दिया। इसका मतलब क्या हुआ? वो अंदर से जो लौकिक परिवार वाले जिन्हें हम कहते हैं वो दिल से अंदर वाले हैं या बाहर वाले हैं? दिल से अंदर वाले हुए ना। तो इसलिए जब प्रत्यक्षता होगी तो जिन्होंने लौकिक परिवार वालों ने सारे जीवन उन बातों को सुना है जिनको उन्होंने स्वीकार नहीं किया, और जब प्रत्यक्षता होगी तो अपने झंडे गिरा देंगे, सरेंडर हो जाएंगे। कहेंगे अरे हमने जिसको राक्षसी समझा था ये हमको इतना दुख देती चली आई, या ये लड़का हमको इतना तंग करता रहा, हमारी बात कभी मानी नहीं, ये तो देवता निकला, ये माता तो देवी निकली। तो पूरा ही जब सरेंडर हो जाएंगे तो बाप की वाणी सन्मुख बैठकर सुनेंगे, सुनने वालों की लिस्ट में होंगे या न सुनने वालों की लिस्ट में होंगे? सुनने वालों की लिस्ट में होंगे। तो स्वर्ग में आवेंगे या नहीं आवेंगे? आवेंगे। तो ये अंतर पड़ जाएगा। भले 16,000 की लिस्ट में नहीं आवेंगे। कोई कहे अरे हमको क्यों नहीं 16,000 की लिस्ट में लेंगे? तो क्या जवाब होगा? है? हाँ, वो तन से धन से सरेंडर ही नहीं हुए। जितना गुड़ डालेंगे उतना मीठा होगा। जब रिजल्ट निकल गया, सूर्य प्रत्यक्ष हो गया,
फिर माना तो क्या माना? तो ये राजयोग है, इसलिए राजा बनने वाले प्राप्ति करेंगे, ये प्रजा योग नहीं है। इसलिए परिवार के वो भांति जो अभी सुनते तो हैं लेकिन अनचाहे सुन रहे हैं, फिर भी सहयोग दे रहे हैं, घर परिवार में रख रहे हैं। इतना तो सनातन धर्म वाले हैं ना, परिवार को तोड़ना तो पसंद नहीं करते, तो वो स्वर्ग में क्यों नहीं आवेंगे? स्वर्ग में भी नहीं आने देंगे हैं? आने देंगे ना, रहम आ गया। पापा, हाँ आज होली में ना जब बरसात होते है तो मेढक आवाज करते हैं। हाँ तो यहाँ ज्ञान का बरसात तो यहाँ बेहद में मेढक और हाँ होता है ना, जब मेढक का आवाज आकर्षण नहीं करता है, हाँ? लेकिन बुलबुल का आवाज आकर्षित करती है। तो यहाँ मेढक यहाँ विजय माला की हेड और रुद्रमाला की हेड, मेढक कौन हुआ? कोई मतलब नहीं हुआ ऐसे टाए टाए करने का। और बुलबुल कौन हुई? बाबा कहते हैं बुलबुल बच्चे, सूर्यवंशी बच्चे बुलबुल। बुलबुल बच्चे कहते हैं, काव काव बच्चे नहीं कहते। क्यों कहते हैं बुलबुल बच्चे? मेरे मीठे मीठे बुलबुल बच्चे, माने जो कहते हैं सो करके दिखाते हैं। ज्ञान बहुत अच्छा अच्छा सुनाई देना, कैसेटों में भर देना, बीसीडी में भर देना, फिर उस बात को निभाना नहीं, तो बुलबुल बच्चे हुए या काव काव बच्चे हुए? वो काव काव बच्चे वो आर्य समाजियों की लिस्ट में कभी जावेंगे या नहीं जावेंगे? जावेंगे, क्योंकि आर्य समाजियों का जो राज्य चल रहा है आज की दुनिया में, काव काव बहुत करते हैं लेकिन राम राज्य नहीं ला सकते। हाँ बुलबुल बच्चे विजय माला है। अरे अभी संशय है इस बात में, ये भी चैलेंज दे रहे हैं, देखें विजय माला का हेड कैसे बुलबुल बनता है। कबूतर होते गए जैसे। हाँ। बाबा 16,108 हैं? अष्टदेव जो है हाँ। वो सारी पुरुष चोला में होगा क्या? हैं? सारी पुरुष चोला में होगा क्या? पुरुष चोला और स्त्री चोला की यहाँ ज्ञान में बात नहीं होती है। ज्ञान में क्या बात होती है? स्पेशल आत्मिक स्थिति की बात होती है, चाहे पुरुष चोला हो और चाहे स्त्री चोला हो, लेकिन भाव स्वभाव संस्कार पुरुष का होना चाहिए। पुरुष माना पूरी, जो शरीर रूपी पूरी है उसमें आनंद करने वाली आत्मा, सोने वाली आत्मा, विश्राम पाने वाली आत्मा, जो शरीर रूपी पूरी में रह करके विश्राम करता है, बेआराम नहीं, क्या करता है? आराम करता है। वो राम के नजदीक रहने वाला होगा या रावण के नजदीक रहने वाला होगा? राम के नजदीक रहने वाला होगा, तो उसको कहते हैं पुरुष। जो पुरुष आत्मा है वो ऐसे स्वभाव संस्कार वाली होनी चाहिए कि उसको पुरुष कहा जा सके, नारी नहीं, पुरुष। शरीर की बात नहीं है। हैं? अष्टदेव का जब प्रत्यक्ष होगा, अष्टदेव, हाँ अष्टदेव का जब प्रत्यक्ष होगा, हाँ होगा, अभी हो नहीं रही है, हो रही है बाबा। हाँ लेकिन वो देव बोला गया ना, हैं? देव बोला गया ना, अष्टदेव। हाँ जी। देवी तो नहीं बोला गया। क्या नहीं बोला गया? देवी तो नहीं बोला गया। ये किसने कहा देवी है? आप देवी समझते हैं? नहीं ऐसा बात नहीं है। हाँ। लेकिन कोई नारी चोला, लेकिन पुरुष स्वभाव संस्कार होगा तो वो तो देव के रूप में पूजा मिलेगा क्या? पुरुष चोले को पुरुष नारी चोला होगा, हाँ। लेकिन स्वभाव संस्कार पुरुष होगा। हाँ, तो उसको पुरुष कहेंगे आप आत्मा अभिमानी हैं, आप उसको शरीर रूपी पुरी में रहने वाला पुरुषार्थी पुरुष कहेंगे या नारी कहेंगे? आप पुरुष कहेंगे तो पुरुष ही रहना चाहिए। हो जाएगा। हाँ, जब टाइम आएगा तो रिजुविनेट भी हो जाएगा। पापा बोला ना 4 जोड़े निकलते हैं, हाँ 4 मेल 4 फीमेल होगा ना, हाँ, तो शरीर से होगा ना ऐसा? हाँ?
शरीर से 4 मेल और 4 फीमेल होगा ना। अच्छा, स्वभाव संस्कार से नहीं होगा, शरीर हमें चाहिए। हम आस लगाए बैठे हैं। 296 कैसेट में हमने बोला जो ऑस्ट्रेलिया में जो 8 होते हैं वो 4 जोड़े, 4 मेल 4 फीमेल। हाँ, भाई भाई के रूप में होते हैं। हाँ, भाई भाई के रूप में तो होते हैं, आत्मा आत्मा भाई भाई। लेकिन जो आत्मा आत्मा भाई भाई होंगे या आत्मा देह भाई बहन होंगे? आत्मा आत्मा भाई भाई इस रूप में होंगे कि चाहे विजयमाला के 4 मुखिया हों। अरे रुद्रमाला में से 4 मुखिया होंगे, 4 पहले 4, तो विजयमाला में से पहले 4 नहीं होंगे? होंगे ना। तो जो विजयमाला से 4 होंगे उनकी जोड़ी वो 4 आत्माएं, और जो रुद्रमाला से 4 होंगे उनकी जोड़ी मिलकर के विजयमाला के दाने बनेंगे। उनकी बात है। मतलब रुद्रमाला में तो सारे पुरुष ही पुरुष हैं, स्त्री कोई है ही नहीं। रुद्रमाला से पूरा 8। और जो रुद्रमाला वालों को भी स्त्री चोले के रूप में देखते हैं, उनका अपना देवभान उनको आकर्षित करता है। वो किसी के कंट्रोल में आने वाले नहीं है। जो रुद्रमाला के मणके होंगे वो कोई के कंट्रोल में रहने वाले होंगे या राजा स्वभाव के होंगे? राजा स्वभाव के होंगे। तुम्हें बनना हो तो उनकी रानी भले बनो, लेकिन बाकी बित बित करने की जरूरत नहीं है। हाँ, लेकिन बाबा 296 कैसेट में बोले थे कि योगिनी बहन को भी तो इस भाई भाई की स्टेज में योगिनी में योगी सर के साथ योगिनी। हाँ तो अष्टदेव का जोड़ी हिसाब से बोला है। हाँ, तो क्या हुआ? विजयमाला का नहीं। माना जो पुरुष है वो स्त्री का पाठ नहीं बजा सकता है? स्वभाव संस्कार की बात है स्वभाव संस्कार। ऐसा स्वभाव संस्कार है जो कोई के कंट्रोल में रहना पसंद नहीं करता। और मेजोरिटी स्त्री चोला होगा किसका? अष्टदेव में मेजोरिटी कैसे में जो अभी तक देखने में आ रहा है रिजल्ट, यज्ञ के आदि में जितने भी पुरुष थे वो सब फ्रंट में चले गए। एडवांस के आदि में जितने भी पुरुष थे वो सब धराशायी हो गए। और अभी भी जो भी पुरुष चोले में है वो अपनी दुर्योधन दुशासन वृत्ति छोड़ते नहीं है। कन्याओं माताओं के ऊपर कंट्रोल करना जैसे उनका जन्म सिद्ध अधिकार है। भगवान बाप भी बीच में आ जाए तो भी मानने वाले नहीं है। देवभान आ ही जाता है, दुर्योधन दुशासन वृत्ति आ ही जाती है। उस हिसाब से बताया कि ऐसा हो सकता है, होना नहीं चाहिए, क्योंकि आत्मा आत्मा भाई भाई का पुरुषार्थ करेंगे तो क्यों नहीं प्राप्ति करें। ये कोई जरूरी थोड़े ही है कि त्रैमासिक परीक्षा में जो फेल हो जाए, छमाही परीक्षा में जो फेल हो जाए वो फाइनल में भी फेल हो जाएगा। ऐसे सोचने का तो कोई कारण नहीं है। हाँ। बाबा आपने बोला था कि रुद्रमाला से जो पहले 8 निकलते हैं वो पक्का सूर्यवंशी और बाप समान वही अष्टदेव की लिस्ट में आएंगे। लेकिन आज बोल रहे हैं कि रुद्रमाला से 4 आएगा और विजयमाला से 4 अष्टदेव हुआ। माला हुआ वो। पहले कौन सी माला प्रत्यक्ष होगी? हैं? रुद्रमाला प्रत्यक्ष होगी कि पहले विजयमाला भी प्रत्यक्ष हो जाएगी? हैं? तो रुद्रमाला में तो कितने होंगे? 4 ही होंगे, 8 ही होंगे, 12 ही होंगे, अरे 100 होंगे। 8 राजाइयां प्रत्यक्ष दिखाई पड़ेंगी। अरे द्वापर युग से इस दुनिया में जितनी राजाइयां हुई हैं वो अलग अलग धर्मों की राजाइयां स्पष्ट दिखाई पड़ रही हैं हिस्ट्री में या नहीं दिखाई पड़ रही हैं? दिखाई पड़ रही हैं। तो शूटिंग पीरियड में दिखाई नहीं पड़नी चाहिए? हैं? दिखाई पड़नी चाहिए। 8 राजा हैं? 8 राजा। हाँ बिल्कुल, 8 राजाइयां प्रत्यक्ष दिखाई पड़नी चाहिए, नहीं तो माला प्रत्यक्ष कैसे होगी? बाबा हाँ सूर्यवंश का तो 2 दिखाया जा रहा है। हाँ, सूर्यवंश का 2 ही देखा जा रहा है।
दो ही दिखाई दे रहा है। एक राम वाली आत्मा है, पुरुष चूल्हा का पार बजाने वाला। हाँ। एक जोगनी बहन। हाँ। तो दो दिखाई जा रहा है ना। और देखने वाले तीसरे को भी देख रहे हैं, क्योंकि वो कैसे देख रहे हैं? सूर्य वंश का अंदर। रुक जाओ, तुम तो कह रहे दो दिखाई दे रहे हैं। नहीं, सूर्य वंश के अंदर ही चंद्र वंश। सूर्यवंश के अंदर ही चंद्रवंश? क्योंकि जो जोगनी बहन है या जोगनी माता, सूर्यवंश के अंदर तो हर वंश के हैं। सूर्यवंश में 12 हैं। असल जो संगठन है, पहला संगठन जिसके लिए बोला है, एक भी पावरफुल संगठन तैयार होने पर एक ग्रुप को दूसरा ग्रुप खींचते हुए, एक ग्रुप वाला जो पावरफुल संगठन होगा वो दूसरे ग्रुप को खींचते हुए अंत में 108 की माला का संगठन एक हो जाएगा। वो 108 की माला स्पष्ट दिखाई पड़ेगी। नहीं, जैसे 8 राजा के बात है, अष्टदेव 8 का 8 है, 12 नहीं होंगे? तो होंगे स्थापना विनाशा पालना 3 4 12। हाँ जी, हाँ जी, 3 4 12 होगा। स्थापना पालना और विनाश। स्थापना और पालना वाले पाने वालों की लिस्ट में आ जाते हैं। जो सिर्फ डिस्ट्रक्शन करते हैं वो उतनी प्राप्ति करने वालों की लिस्ट में नहीं आते हैं। तो स्थापना पालना में अगर आ गया, हाँ, सूर्यवंश जो स्थापना जो हुआ वो राम वाले आत्मा में हो रहा, और जो सूर्यवंश का जो चंद्रवंशी है, हाँ, सूर्यवंश का जो चंद्रवंशी उधार की बात है, उधार का नहीं, हाँ, मतलब बेसिक के बात नहीं, एडवांस के बात है। हाँ, तो उसमें जोगनी बहन माना चंद्रवंशियों का कोई तो एक पूर्वज होगा, उसके मुकाबले चंद्रवंश का कोई पूर्वज नहीं होगा उससे पहले। क्या जगदम्बा भी पूर्वज नहीं होगी? सूर्यवंश का एक ही पूर्वज है, सबसे पहले पैदा होने वाला। जो चंद्रवंशियों की लिस्ट में जाने वाले हैं 84 जन्मों में, भले एक ही जन्म में जाएं तो भी क्या कहा जाएगा कि हैं तो पूर्वज। तो वो एक ही तो होगा पूर्वज कि सारे ही होंगे? एक 100% पूर्वज होगा। तो उस हिसाब से देखो कि चंद्रवंश का पूर्वज कौन असल सूर्यवंशी संगठन में। हाँ, पूरी तालाब वाणी है। एक मूली में सुना है, हाँ, पूरी तालाब वाणी है, भर जाएगा। इसका मीनिंग क्या? माने एक एक बूंद करके गिरती रहे तो पूरा तालाब भर जाता है। बूंद बूंद से घट भरे। जब बूंद बूंद करके घड़ा भर सकता है तो तालाब नहीं भर सकता है? अरे सरोवर का बेहद का अर्थ क्या है? नदी का बेहद का अर्थ क्या है? सागर का बेहद का अर्थ क्या है? टबोके का बेहद का अर्थ क्या है? हाँ, छोटा और बड़े का अंतर है। बाबा, हाँ, सोनी पूजा होता है। देखिए, सोनी पूजा होता है, प्रसाद खाने के बाद। हाँ, सोनी पूजा होता है ना? कौन सी पूजा? सोनी पूजा, शनि देव की पूजा। हाँ जी, प्रसाद खाने के बाद हाथ धोना पड़ता है, घर में घुसना पड़ता है। वाली बात हो गई। हाथ धोना पड़ता है, पाँव धोना पड़ता है शनि पूजा प्रसाद खाने के बाद। शनि देव का प्रसाद खाने के बाद हाथ धोना पड़ता है। हाथ धोना पड़ता है। हाथ कौन सा है यहाँ ज्ञान की भाषा में? बुद्ध रूपी हाथ। जिस बुद्ध रूपी हाथ से शनिचर अच्छा माना जाता है खराब होना और ग्रहों के बीच में यह खराब माना जाता है। अगर उसका प्रसाद खा लिया तो बुद्ध रूपी हाथ धोना चाहिए या नहीं धोना चाहिए? हैं? हाँ, धोना चाहिए। निष्कष्ट देवता है। अष्ट देवों में भी भांति भांति के देवता हैं। कोई श्रेष्ठ है और कोई निष्कृष्ट है। जो निष्कृष्ट देवता होगा उसका चेहरा भी कैसा होगा? अच्छा होगा या बुरा होगा? चेहरा भी बुरा होता है। जो सूरत दिखाते हैं चित्रों में वो काहे की यादगार है? सीरत की यादगार है। जैसे जैसे कर्म किए हैं वैसे वैसी शक्ल बन जाती है। भले देवता है तो ऐसी शक्ल बनाई दी है अष्ट देवों की। तो अष्ट देवों में एक देवता निष्कष्ट कर्म करने वाले होते हुए भी देवता की लिस्ट में आ जाता है।
माने पवित्रता का कुछ तो पालन किया होगा, है? प्योरिटी को धारण किए बगैर पवित्र देवता बन जाएगा क्या? पूजनीय बन जाएगा क्या? पूजा का आधार क्या है? प्योरिटी है तो देवता, लेकिन देवता बनने से पहले उसके कर्म ऐसे रहे हैं जिसकी वजह से उसका चेहरा सूरत खराब हो गई। और निकृति इसका अर्थ बता। आज 25 दिसंबर है, 25 दिसंबर है। हाँ जी। तो सांता क्लूज का जो गायन होता है, सांता क्लूज, हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो उसका बेहद का अर्थ क्या है? जो भी होता है वो संगम युग में होता है प्रैक्टिकल में, या भक्ति मार्ग में प्रैक्टिकल होता है? भक्ति मार्ग में स्थूल रूप में होता है और ज्ञान मार्ग में सूक्ष्म रूप में होता है। भक्ति मार्ग में शांताक्रास दिखाते हैं तो क्या दिखाते हैं? स्थूल खिलौने लाता है, दिखावे के खिलौने लाता है, या उन खिलौने से अविनाशी प्राप्ति होती है? दिखाने के, दिखावे के, अल्पकाल के प्राप्ति, अल्पकाल की आंखों की खुशी देने वाले खिलौने आते हैं। लेकिन असली शांता क्रूज कौन है? शिव बाबा। और वो बुढ़े के तन में दिखाते हैं या नौजवान तन में दिखाते हैं? बूढ़े के तन में दिखाते हैं, बूढ़े के तन में। तो हाँ, तो वो उसकी उम्र कितनी हो रही होगी जब वो सांता क्रूज के रूप में खिलौने लाएगा? कितनी उम्र होगी? अरे अंदाजिया कितनी उम्र हुई होगी? हाँ जी। हमारे क्लास कौन सा होता है? क्लास हमारे कौन सा होता है? सेंटर में जैसे क्लास करते हैं, हाँ। और गीता पाठशाला में भी, हाँ। घर में अकेला कहीं रहते तो क्लास है क्या? हाँ। क्लास कौन सा कहा? एक फर्स्ट क्लास कहा गया, एक सेकंड क्लास कहा गया, एक गुड सेकंड क्लास है, और एक थर्ड क्लास है। थर्ड क्लास कौन सा है? नहीं मालूम है? जैसे चार्ट में लिखते हैं, हाँ। तो क्लास करते हैं क्या? नहीं। हाँ। तो कौन सा क्लास? जो क्लास वो तो रेगुलरिटी पूछी गई। कोई भी क्लास, थर्ड क्लास हो या सेकंड क्लास हो या फर्स्ट क्लास हो, रेगुलरिटी पूछी गई, करते हैं या नहीं करते हैं? नहीं बाबा, घर में करने से या गीता पाठशाला सेंटर में करने से, उसमें बोल रहा है। घर में करने से भी क्लास हो जाते हैं। गीता पाठशाला में भी क्लास करने गए और इधर उधर दृष्टि जा रही है, तो वो फर्स्ट क्लास है या सेकंड क्लास है या थर्ड क्लास है, या वो भी नहीं है। और घर में बैठ के अकेले दत्त चित्त होकर के बाबा की मुरली सुन ली, मनन चिंतन मंथन करते रहे, स्वेटर भी नहीं बुना, कोई काम भी नहीं किया, सारी ताकत वाणी सुनने में ही लगा दी, तो फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास या थर्ड क्लास या क्लास में जाने वाले से ज्यादा अच्छा है। और हाँ, एक मिनट, हाँ, अभी बात पूरी नहीं हुई, बात अभी बाकी है। हाँ? अच्छा, दूसरा प्रश्न है। हाँ, हम सेवा करना चाहते हैं, किसी को संदेश देना चाहते हैं ज्ञान का, हाँ जी, तो किस आधार से करें, किस शक्तियों को सपोर्ट लें? किस शक्तियाँ का सपोर्ट लें? किस शक्ति का आधार लें? किसी को सेवा करने पहले किसी नया भक्ति मार्ग में कहते हैं सबते सेवक धर्म कठोरा। क्या? जो कर्म किए जाते हैं उन कर्मों में सबसे कठोर धर्म कौन सा है? सेवा का धर्म। सेवक, राजा का धर्म इतना कठोर नहीं है, लेकिन जो सेवक है, सेवाधारी है, उसका धर्म बहुत कठोर है। और वो कठोर कर्म, कठोर धर्म का निर्वहन सबसे अव्वल नंबर करने वाला कौन है तो बहुत कठोर, लेकिन अव्वल नंबर वो धर्म का पालन करने वाली कौन सी आत्मा है?
राम की आत्मा नहीं, शिव बाबा। आई एम योर मोस्ट ओबीडेंट सर्वेंट। तो सेवक में सबसे बड़ा गुण कौन सा होना चाहिए? सहन शक्ति। कहीं भी जाएं, जिसकी सेवा करें, वो 10 शब्द हमको, 20 शब्द हमको विरोध के बोल दे, हमारे जूता मारने वाले शब्द कह दे, तो भी हम सहन कर जाएं। जैसे माँ बच्चे की पालना करती है, बच्चा आंख में उंगली घुसेड़ देता है, बाल पकड़ लेता है, नाक पकड़ लेता है, गोद में लैट्रिन कर देता है, माँ उसको थप्पड़ मारती है क्या? प्यार से पालना करती है ना। तो जो सेवादारी है, उसको पहला गुण धारण करना है सहन शक्ति का, और मनसा पावर के साथ वाचा की पावर करे, तब ही असर होगा। मन के अंदर प्यार नहीं है, सिर्फ वाचा चल रही है और अंदर से गुस्सा भरा हुआ है कि ये ज्ञान में आ जाए तब हम इसकी संपत्ति लूटे अच्छी तरह से। संकल्प जो करते हैं हम लोग, संकल्प, हाँ, संकल्प की शूटिंग होता है ना, और जो प्रैक्टिकल में जो कर्म करता है, हाँ, वो शूटिंग होता है। संगम युग में हम अच्छे संकल्प भी करते हैं और बुरे संकल्प भी करते हैं। जो श्रीमत के अनुसार अच्छे संकल्प करते हैं, क्या श्रीमत के अनुकूल अच्छे संकल्प करते हैं, तो उनका रिजल्ट जो है वो सतयुग त्रेता में मिलेगा या द्वापर कलयुग में मिलेगा? है सतयुग त्रेता में मिलेगा। और श्रीमत के बरखिलाफ जो कर्म करते हैं या संकल्प करते हैं, तो उसका रिजल्ट कहाँ मिलेगा? द्वापर कलयुग में रिजल्ट मिलेगा। आया? हाँ, धर्मों में कर हाई स्टेज है, अष्टदेव का हाई स्टेज है ना। हाँ जी। तो उसका निशानी बाहर से क्या दिखाई देगा? जो भाई की स्टेज वाला होगा, वो आपस में देह भान में आकर के एक दूसरे की देह को प्यार करेगा, है? करेगा? नहीं करेगा तो निशानी हो गई, है? सबसे पहली तो निशानी नष्टो मोहा स्मृति लब्धा है ना। देह से भी नष्टो मोहा, देह के सुख से भी नष्टो मोहा। देह का कोई सुख नहीं चाहिए, संबंध से भी नष्टो मोहा, संबंध का कोई सुख नहीं चाहिए किसी से। अगर संबंधों का भी सुख चाहिए तो किससे चाहिए? एक से चाहिए या दूसरों से चाहिए? एक से चाहिए। अष्ट देवों की जब कहीं भी कोई बात आती हो तो पहला गुण आगे रखना है, क्योंकि पहले उनका रिजल्ट निकलता है। जब परीक्षा होती है तो वो कौन से प्रश्न में, कौन सी परीक्षा में पहले पास होते हैं? नष्ट मोहा स्मृति लब्धा। उनका सारा पुरुषार्थी जीवन का आकलन किया जाए, आदि से लेकर के अंत तक, कौन सा गुण विशेष दिखाई देगा उनका? नष्टो मोहा स्मृति लब्धा। हाँ, अष्टदेवपल्ली जो आत्मा है, जो उनका ही तो सबसे जास्ती स्नेह होगा पूरे परिवार के ऊपर। होगा क्या? ये उसमें कोई शक है क्या? हाँ, हाँ, बात समझो तो। हाँ, सबसे जास्ती विश्व कल्याणकारी। हाँ जी, हाँ जी। बाबा 16,108 का गायन किस आधार पर है? 16,108 का गायन सिर्फ इसी आधार पर है कि उन्होंने राजयोग सीख करके राजघराने में जन्म लिया है। राजघराने वालों के साथ उनकी प्रत्यक्षता रूपी जन्म भी हुआ है, बल आगे पीछे हुआ हो। पहले राजघराने वाली आत्माएं संसार में प्रत्यक्ष होंगी या पहले 9 लाख प्रजा में आने वाली आत्माएं प्रत्यक्ष होंगी? यही है बाबा। गवर्नमेंट से
कर्मेंद्री से कर्म करते करते याद करना, हाँ। ये ज्यादा पावरफुल है ना एक जगह में बैठ के एक विशेष टाइम पर बैठ के याद करना, वो ज्यादा पावरफुल है? बैठ के याद करना, इसका मतलब है कोई विशेष प्रयास कि हमने कर्मेंद्रियों से कोई कर्म नहीं किया, आत्मा ने सिर्फ मन बुद्धि रूपी आत्मा से अव्यक्त कर्म किया। मन बुद्धि रूपी आत्मा सिर्फ पार्ट बजाती हो और कर्मेंद्रियों से कोई कर्म न करती हो, तो उसे प्रवृत्ति मार्ग कहेंगे या निवृत्ति मार्ग कहेंगे? हैं? निवृत्ति मार्ग। ये निवृत्ति मार्ग का कर्म सन्यासी करने में ज्यादा एक्सपर्ट होते हैं। उससे ये साबित नहीं हुआ कि हमने कर्मेंद्रियों के ऊपर जीत पाई। साबित होगा? नहीं साबित होगा। वो सन्यासी ऐसा कर्म करने में बड़े एक्सपर्ट होते हैं, लेकिन जो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के होंगे वो बाबा की बात पर ज्यादा विश्वास रखेंगे। बाबा ने बोला है प्रवृत्ति में रहते हुए, कर्मेंद्रियों से कर्म करते हुए मन को जीतना है, श्रेष्ठ संकल्प करना है, लेकिन शर्त यह है कि कर्म जो भी हम कर रहे हैं वो कर्म व्यर्थ कर्म तो नहीं है, क्योंकि बाप हमें व्यर्थ कर्म करना नहीं सिखाते। व्यर्थ कर्म करना सिखाते हैं या समर्थ कर्म करना सिखाते हैं? कर्म ऐसा हो जिसमें से रिजल्ट अच्छा निकले, ऐसा कर्म ना हो जो रिजल्ट में दुखदाई हो जाए। बाबा, हाँ, भक्ति मार्ग में जो देखा है तो जैसे निराकारी स्टेज कारण की शिव बाबा को निराकारी स्टेज कारण देखा नहीं, कपड़ा नहीं देखा है। इधर तरफ देखा है जो काली जो संसन काली होते उसको भी कपड़ा नहीं देखा, नंगा उसको हाथ दिखाते हैं ना कपड़े के रूप में। है? हाथ माने क्या? भुजा माने भगवान।